ग्रे स्ट्रक्चर में तो हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेते हैं, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट ही सिर्फ 5 मटेरियल्स की है। लेकिन जब फिनिशिंग की बात आती है तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब क्लाइंट की फैमिली, स्पेशली खवातीन की इन्वॉल्वमेंट घरों में आ जाती है। तो उसमें यह है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने घर को किस तरह बनाएं, क्या करें। तो ये बताएं कि ऐसे डिजाइन हमारे लिए क्या सोल्यूशन इधर प्रोवाइड करती है। पहली बात तो ये है कि घरों में जाहिर सी बात है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी भी है, हर बंदे का अपना एक इनपुट होना चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरी बात यह कि खवातीन उन्होंने अपने बड़े बचपन से ही ख्वाब सजाए होते हैं कि जब हम अपना घर बनाएंगे बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ चाहिए। उसका सबसे बेहतर तरीकाकार ये है कि जब आप कोई एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, एज अ कंसल्टेंट कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, आपको ये चाहिए कि आप क्लाइंट के साथ मार्केट जाएं, उसके बजट के अंदर तमाम सिलेक्शन कराएं। सिलेक्शन कराने के बाद जब उसके बजट के अंदर सिलेक्शन होगी तो क्लाइंट एक तो ये सेटिस्फाइड हो गया कि चीज़ मेरे बजट में आ रही है। एग्जैक्टली। फिर एज अ डिज़ाइनर जब आप उसी चीज़ को 3D रेंडरिंग में उनको विजुअलाइज करवा देते हैं कि ये आपके घर की लुक आएगी, तो उसमें एज अ डिज़ाइनर आपके लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि फिनिशिंग ग्रे में तो 4 या 5 मटेरियल है, बिल्कुल। लेकिन फिनिशिंग में मोर देन 300 प्लस मटेरियल्स हैं। उसमें लोकल भी हैं, पार्शियल इंपोर्टेड भी हैं, फुल इंपोर्टेड भी हैं। तो हमने जब उसको वर्केबल बनाना होता है तो उसकी सबसे प्योर वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर बंदे की बात को सुनना, बजट के हिसाब से लोगों को चीज़ सेलेक्ट करा के 3D डिज़ाइन में विजुअलाइज कराना, और फिर ड्राइंग्स के साथ साथ वेंडर सोर्सेज मैनेजमेंट करके प्रोजेक्ट को साइट विजिट करके एग्जीक्यूट जब करते हैं, तो जिस तरह आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में, इसी तरह ही आपने देखा है जब हमने फिनिशिंग के और फर्निशिंग के प्रोजेक्ट्स किए, टिल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और प्लेसमेंट तक, तो हमने उनको सेटिस्फाइड किए। परफेक्ट।